द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित प्रश्न अभ्यास माला 18B प्रश्न नंबर 7। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लिया अपन ने कि दो वृत्त है कि माना कि दो वृत्त हैं जिनके केंद्र क्रमशः O तथा P है। दो वृत्त ले लिए अपन ने, जिसका केंद्र O है और दूसरा का केंद्र P है। अब इनकी त्रिज्या अनुपात कितना है? 2:3 है। तथा माना कि O वृत्त O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 2r है एवं P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 3r है। अतः त्रिज्याओं का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 2r/3r। पहले का है 2r है और 3, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2/3 बराबर 2:3। r से r कैंसिल हो जाएगा, r से r क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इस प्रकार से अनुपात कितना आ गया? 2:3। तो इनकी त्रिज्या कितनी हो गई? अपन ने मान लिया कि 2r और 3r है। तो अब इनकी परिधियां, अब अपन को इनकी परिधियां निकालना है। तो अपन दोनों O केंद्र वाले वृत्त की परिधि कितना होता है? परिधि बराबर होता है वृत्त की परिधि 2πr। तो अपन ये दो तो सूत्र का है, पाई ये हो गया और r का मान कितना है? त्रिज्या कितनी है? 2r है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 2r है पहले वृत्त की। तो अपन ने इसको लिख लिया। तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4πr, 4πr हो जाएगा इसका। अब P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या परिधि क्या है? परिधि बताना है अपन को, परिधि निकालना है ना कि परिधि बराबर 2π और r, 2πr यानी 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या। तो अब इसमें क्या है? 2π और r का मान कितना है? 3r। कितना है? 3r। पाई का r का मान कितना है त्रिज्या का? दूसरे P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 3r मानी अपन ने। क्यों? क्योंकि अनुपात इतना है इसलिए अपन ने इतना मान लिया। अब इसका कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6πr। अब दोनों, अब क्या निकालना है अपन को? अनुपात निकालना है। तो अनुपात होता है बट्टे में। तो अब है कि दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात, दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात का मतलब होता है एक के बटे में दूसरा। तो ये वाला हो जाएगा बराबर 4πr/6πr।
4 पाई आर बटे 6 पाई आर। तो देखो इससे क्या क्या कट जाएगा, आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, और यहां से 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, बराबर कितना आ जाएगा 2/3। तो दोनों का अनुपात 2/3 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2:3। तो दोनों वृत्तों की, तो इन जो दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो या दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात बराबर 2:3। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात जितना होता है उतना ही उनकी परिधियों का अनुपात होता है। लगाना इसको इस तरह से है, अपन ने ये मान लिया कि पहला जो O केंद्र वाला वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है 2r है, और P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 3r है। क्योंकि इसमें अनुपात दिया है तो एक दूसरे में भाग देंगे तो r से r कट जाए, 2/3 यानी 2:3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अपन ने सही माना है। तो O केंद्र वाले वृत्त की परिधि आ जाएगी 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या, 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है उसकी, पहले वाले की 2r है, ये लिखा है। O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 2r है, तो इसके O केंद्र वाले वृत्त की परिधि में त्रिज्या का मान 2r रखा जाएगा। और P केंद्र वाले वृत्त की परिधि है तो उसमें त्रिज्या का मान 3r, क्योंकि इसका जो P केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3r मानी। तो जब अपन दोनों का मान रख देंगे तो ये सूत्र का 2 है और ये त्रिज्या का, तो 3 दूनी 6 पाई आर, ये 4 पाई आर। तो फिर दोनों वृत्त की परिधियों का अनुपात माने पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि। दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि, या O केंद्र वाले वृत्त की परिधि बटे P केंद्र वाले वृत्त की परिधि बराबर 4 पाई आर बटे 6 पाई आर। तो फिर ये पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, और ये 2 से काट दिया, इसको किससे काटा, 2 से। तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो ये 2:3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा 2:3। अब करेंगे अपन इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 8। आइए देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 8। एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं, एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर। यदि दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले चित्र समझ लेते हैं। चित्र समझ लेंगे तो पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ, एक वृत्ताकार ये घास का मैदान है पूरा। इसके आर पार जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो देखिए यहां से जैसे अपन आर पार जाना है, एक तो यहां से लेके यहां तक चले जाएं तो ये व्यास वाला रास्ता हो जाएगा। ये कौन सा रास्ता हो जाएगा, व्यास वाला। ये हो जाएगा व्यास, ये क्या है इसका व्यास है। इधर से लेके इधर तक ये पूरा क्या है, व्यास वाला रास्ता है। और दूसरा ये है परिधि वाला रास्ता, ये है इसका परिधि वाला, यहां से लेके यहां तक ये परिधि वाला रास्ता है। तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, ये वाला रास्ता कौन सा हो जाएगा, यहां से यहां तक का जो रास्ता है ये है परिधि वाला रास्ता। तो अपन यहां से यहां तक बना लेते हैं कि ये वाला रास्ता है परिधि वाला रास्ता, ये है परिधि। लेकिन ये क्या है, आधी परिधि है। ये परिधि तो है पूरी, ये है परिधि है इसकी, ये पूरी रास्ता है परिधि वाला रास्ता इतना है। लेकिन आर पार जाने के लिए यहां से अपन इधर तक आ जाएंगे तो ये आर पार हो जाएगा। कि इधर से उधर जाना है तो यहां से आर पार जाना है वृत्ताकार घास के मैदान में। तो यहां से चले ऐसे बीच से उधर पहुंच जाए, आर पार हो जाए। यहीं से यहां से चले ऐसे धीरे धीरे और यहां से यहां पहुंच जाएंगे अपन, तो ये भी आर पार हो जाएगा। तो ये परिधि का, ये पूरी परिधि है, ये क्या है पूरी परिधि है। तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, यहां से और यहां तक ये वाली, ये हो जाएगी आधी परिधि। ये कितनी हो जाएगी, आधी परिधि। ये वाली हो जाएगी आधी परिधि, और आधी परिधि है डॉट से अपन कर दे रहे,
ये डॉट डॉट से, ये वाली हो जाएगी आधी परिधि। आधी परिधि इस तरफ और आधी परिधि उस तरफ, तो ये वाली हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, परिधि बटे 2। और ये यहां से यहां तक ये वाली, और ये वाली भी हो जाएगी परिधि बटे 2, यानी आधी परिधि आधी परिधि दोनों को मिला दे एक पूरी परिधि हो जाएगी, आधा आधा। जैसे 1/2 मिला देते हैं तो 1 हो जाता है, 1/2 धन 1/2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 लघुत्तम 1 धन 1 बराबर 2/2 बराबर 1 हो जाता है। इसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा, ये आधी परिधि तो पूरी परिधि। लेकिन अपना जो आधा रास्ता क्या है, यहां से ये आर पार जाने का रास्ता ये वाला, इधर से लेके इधर तक आ जाएंगे तो आर पार हो जाएगा, या फिर ये वाला। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान में आर पार जाने पे, आर पार जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक उसके व्यास से होकर जाता है इधर से, आर से पार यानी इधर से उधर आर पार जाने का, तो एक रास्ता उसके व्यास से जाता है और दूसरा इधर से जाता है घूम के, एक सीधा रास्ता है और दूसरा घूम के रास्ता। और दोनों रास्ताओं का अंतर कितना है, दोनों रास्ताओं का अंतर है 16.4 मीटर, दोनों रास्ताओं का अंतर है 16.4 मीटर। तो इसी से अपन को लगा लेना है कि दोनों रास्ताओं का अंतर कितना है, 16.4 मीटर। तो अपन निकाल लेते हैं इसमें कि क्या दिया हुआ हो जाएगा, कि यहां पे दिया है, यहां लिख लेते हैं, दिया है कि दोनों की दिया है कि अर्ध परिधि, क्या है, अर्ध परिधि एवं व्यास वाले रास्तों का अंतर 16.4 मीटर है। यही मतलब हुआ इसका कि इसके व्यास से होकर जाता है परिधि के, तो अर्ध ज्यादा कौन सा होगा, परिधि ज्यादा होती है और व्यास कम होता है, तो आधी परिधि, तो अर्ध परिधि। तो ये वाला अर्ध परिधि से होकर जाने वाला रास्ता और व्यास से होकर जाने वाला, दोनों का अंतर इतना है। तो अपन लिख देते हैं कि अर्ध परिधि ऋण व्यास, यानी आधी परिधि को और व्यास, आधी परिधि में से व्यास को घटा दें तो कितना आता है, 16.4 मीटर आता है। ये इसमें दिया हुआ है, दोनों रास्ताओं का अंतर माने घटाना। अब अर्ध परिधि क्या होती है, परिधि पूरी होती है, तो अर्ध परिधि का मान हो जाएगा परिधि बटे 2, अर्ध परिधि ऋण व्यास बराबर 16.4 मीटर दिया हुआ। अब परिधि का मान कितना होता है, किसी भी जो वृत्त है उसकी परिधि का मान कितना होता है, परिधि का मान होता है 2 पाई आर बटे 2 ऋण व्यास का मान कितना होता है, 2r, व्यास का मान कितना होता है, 2r, यानी त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। जैसे यहां से यहां तक का मान r होता है और यहां से यहां तक का r, तो ये कितना हो जाएगा, व्यास बराबर होता है 2r, व्यास बराबर 2r, और परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r बटे 2, अर्ध परिधि माने 2 पाई r बटे 2, और परिधि का मतलब होता है 2 पाई r, परिधि का मतलब क्या होता है 2 पाई r, बराबर दिया हुआ है 16.4 मीटर। अब देखो क्या है, अब इसमें 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 कट गया। तो अब यहां क्या आ गया, पाई r ऋण 2r बराबर 16.4। अब यहां पे अपन ने क्या किया, r को कॉमन कर लिया, क्या कर लिया, r को कॉमन कर लिया, r दोनों से, तो यहां आ जाएगा पाई ऋण 2 बराबर 16.4, इस तरह से आ जाएगा। अब पाई ऋण 2, तो पाई का मान कितना है, पाई का मान अगर अपन चाहे तो इसको पाई के मान को निकाल सकते हैं, तो इसका 3.14 रख दे, कितना रख दे, 3.14 या 22/7,
कितना रख दे इसका 22/7, तो 22/7 से निकाले या 3.14 से निकाले। तो इससे इसका मान देखते हैं निकाल के कितना होता है। तो इसमें क्या करते हैं, पाई का मान 22/7 रख देते हैं। 22/7 ऋण 2 ऐसे बराबर 16.4 ये आ जाएगा। अब इसको यहां पे अपन ने क्या किया, लघुत्तम ले लिया, तो 7 लघुत्तम आ जाएगा। यहां आ जाएगा 22 ऋण, और यहां इसके बटे 1 मान लें तो 1 का भाग देंगे 7 में तो 7 आएगा, 7 का गुणा 2 में तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। और ऐसे करके ये r बराबर 16.4। तो अब इतना कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा ऊपर कितना बचेगा, 22 में से 14 चलेगा तो 8 r बटे 7 बराबर 16.4 आ जाएगा। अब r भर को यहां रखें, r भर को यहां रखा अपन ने, और 16.4 गुणे ये उधर जाएगा तो ये वाला गुणा में हो जाएगा, भाग है, और ये भाग वाला गुणा वाला भाग में हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब अपन इसको आगे का यहां लगा लेते हैं। तो r बराबर आ गया आपका कितना 16.4 गुणे 7/8। अब इसको काट दिया अपन ने, 4 से 4 दूनी 8, इसको 4 चौका 16 और 4 एकम 4, ये कट गया, दशमलव इधर आ जाएगा। अब इसको गुणा किया अपन ने आगे, तो अब इसका आगे अगर गुणा करें तो कितना हो जाएगा, देखो ये 7 एकम 7 ये ऊपर गुणा, और दशमलव 7 चौको 28, और बटे यहां नीचे कितना बचा 2, तो r का मान आ गया 28/28.7/2, ये आ गया r का मान। ये कहे का आ गया r का मान, त्रिज्या का मान आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, मैदान का व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर होता है 2r, तो अब व्यास बराबर 2 गुणे r, 2 गुणे, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे r का मान कितना आ गया 28.7/2। तो इससे काट दें 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 28.7। ये उत्तर हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा इसका 28.7, एक उत्तर ये हो गया। अब अपन को निकालना है क्या, परिधि। तो परिधि निकालना है, तो परिधि कैसे निकालेंगे, अपन यहां लिख लेते हैं। परिधि बराबर होता है 2πr। परिधि बराबर क्या होता है 2πr। तो r का मान आ गया अपना कितना है बाई इतना, और फिर उसमें तो अपन लिख लेते हैं इसको। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान 28.7/2, ये वाला r का मान है पाई r। अब अपन क्या करें, इसका 2 से देखो, ये वाले 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब 7 से काटे, 7 एकम 7, तो 7 दूनी 14, 7 तिकाई 7 चौको 28, 4 दशमलव और 7 एकम 7, 8 आ गया। तो बराबर आ जाएगा इसका कितना 22 गुणे 4.1। अब इसका अपन क्या कर दें, गुणा कर दें। तो 22 एकम 22, 22 एकम 22 की 2, फिर हासिल आएगी कितनी 2, तो 22 दूनी 44, 22 की 66, 22 चौक 88, और 88 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो आ जाएगा 90, तो 90.2, 90.2। तो ये आ जाएगी इसकी क्या परिधि, परिधि आ जाएगी 90.2। तो ये दोनों उत्तर आ जाएंगे। एक उत्तर हो जाएगा इसका ये वाला व्यास वाला, एक तो उत्तर में आ जाएगा ये परिधि व्यास, और ये वाला आ जाएगा परिधि में। तो ये दोनों उत्तर आ जाएंगे। अपन चाहे तो अलग से लिख सकते हैं कि घास के मैदान का व्यास बराबर इतना और परिधि बराबर इतना। तो अगर चाहे तो यहां उत्तर में लिख सकते हैं कि घास के मैदान का व्यास बराबर, ये लिखा है 28.7 मीटर, 28.7 मीटर, और घास के मैदान की परिधि, घास के मैदान की परिधि बराबर 90.2 मीटर। ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये दोनों उत्तर हो जाएंगे। अपन यहां उत्तर में लिख सकते हैं।
ये दोनों उत्तर। अब इस प्रकार से ये सवाल पूरा हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब अपन करेंगे इसका 9वां सवाल। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई, जिसको परिधि कहा गया है, 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करना पड़ेगी, ये सवाल है। एक बार सवाल से पहले, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई, पृथ्वी का जो ग्लोब होता है, जैसे जो ग्लोब होता है तो उसको ग्लोब में यहां से लेके इसको ऐसे पूरी लंबाई जो होती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। तो वो परिधि के बराबर होती है। वो काहे के बराबर होगी? पृथ्वी की परिधि के। तो दिया भी ये प्रश्न में कि परिधि 40,040 किलोमीटर है और इस रेखा के ऊपर, जैसे ये उसकी, जैसे अपन ग्लोब होता है तो उसके ऐसे चारों तरफ से ग्लोब देखा तो ग्लोब ऐसे गेंद जैसी होती है और उसको तो उसमें ये यहां से लेके यहां तक का पूरा उसकी जो लंबाई ऐसे करके पूरी, तो वो होती है कितनी? परिधि की लंबाई के बराबर। तो दिया है कि भूमध्य रेखा की लंबाई या परिधि 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के ऊपर, अब ये 40,040 किलोमीटर, ये यानी परिधि के ऊपर 7,000 किलोमीटर पर एक स्पुतनिक उड़ रहा है लगातार। तो अगर वो इस दिशा में ऐसे उड़े, 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे ऐसे ऐसे चक्कर लगाए, तो एक चक्कर लगाने में यहां से जाके यहां तक गया और यहां से फिर यहां तक आने में कितनी दूरी तय करेगा? तो ये हो जाएगा उसकी वृत्ताकार मार्ग की परिधि। जिस परिधि पर, उस वृत्ताकार मार्ग की परिधि ज्ञात करना है जिस पर स्पुतनिक चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसमें। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या निकालना पड़ेगी, कि क्योंकि दिया है, हल लिख लेते हैं। क्या है? दिया है कि पृथ्वी की परिधि लिख लेते हैं सीधी सीधी। परिधि बराबर है 40,040 किलोमीटर। तो अपन को निकालना है पृथ्वी की त्रिज्या। दिया है भूमध्य रेखा की लंबाई या परिधि, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई या परिधि। तो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा की लंबाई होगी वो पृथ्वी की परिधि के बराबर। तो पृथ्वी की परिधि बराबर इतना हो गया, इसमें लिख लिया अपन ने। अब तो परिधि बराबर क्या होगी? पृथ्वी की परिधि क्या होगी? यदि पृथ्वी की त्रिज्या, यहां लिख लें, यदि पृथ्वी की त्रिज्या जैसे किताब में दी है R1 है, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या किताब में क्या दी है? R1 दी हुई है, R1 है। तो परिधि बराबर कितनी हो जाएगी? परिधि बराबर हो जाएगी 2πr1। परिधि, पृथ्वी चाहे की परिधि, पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी की परिधि बराबर 2πr1। तो ये कितना है? ये कितना है? 40,040 किलोमीटर। अब अपन को R का मान निकालना है, तो R का मान निकाले अपन। तो R1 यहां लिखा रहे हैं, R1 बराबर ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40,040 बटे 2π। इसको अपन ने 2π को उधर पक्षांतर कर दिया, तो बराबर कितना हो जाएगा? 40,040 बटे 2 गुणे 22 बटे 7, यानी 7 का ऊपर गुणा हो जाएगा। अब अपन इसको काट दें, कितना हो जाएगा? 2 से काटें इसको, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 शून्य, 1 शून्य, 2 दूनी 4 और 1 शून्य, तो ये पूरा कट गया। अब फिर इसको काट दे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर इसको काटें तो 2 एकम 2, फिर 1 0, दूसरा 0, 2 एकम 2 और 0, इतना कट जाए गुणे 7। तो बराबर कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगी पृथ्वी की परिधि 100 1 के बाद गुणे 7, ये 7 बचा था ना इसमें,
ये वाला 7 इसके गुणा किलोमीटर, ये आ जाएगी R1 का मान, R1 मान कितना आ गया इतना, तो इसमें 7 का गुणा कर दें तो 0.707 ये हो जाएगा किलोमीटर। तो R1 का मान आ जाएगा अपना इतना, यानी पृथ्वी की त्रिज्या आ गई इतनी। अब R2 का मान, अब R2 बराबर कितना है, R2 बराबर है R1 का मान, जो R2 दिया हुआ है वो है R2 बराबर, देखो R2 कितना दिया है, दिया चित्र के अनुसार क्या है, यहां पे लिख दें चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार R2 बराबर कितना है, R1 यहां से यहां तक की दूरी R1, ये यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी R1 और प्लस 7000, और ये इसके ऊपर कितने दूरी पर है, ये 7000 किलोमीटर की दूरी पर। तो R2 चित्र के अनुसार R2 की दूरी, R2 या स्पुतनिक, जो R2 की दूरी या स्पुतनिक के चक्कर लगाने के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, उसको वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी कहेंगे। तो चित्र के अनुसार R2 की दूरी या स्पुतनिक के चक्कर लगाने की दूरी कितनी हो जाएगी, R1 धन 7000, इसमें 7000 जो R1 तो क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, और इससे 7000 किलोमीटर की ऊपर ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो अगर स्पुतनिक पहले कहीं यहां है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से R1 धन 7000 किलो, तो वो बराबर है R2 की, ये बराबर है R2 की दूरी। तो अपन को पता है कि R1 का मान अपन ने कितना निकाल लिया, 70,070 धन 7000, ये हो जाएगा R2 का मान, ये कितना हो जाएगा R2 का मान। अब इसी R2 से अपन को वृत्ताकार स्पुतनिक के वृत्ताकार मार्ग की परिधि ज्ञात कर लेना है। स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी करना पड़ेगी तय, तो वो हो जाएगी इसकी ये वृत्ताकार मार्ग की परिधि के बराबर, उसको कितनी दूरी तय करना पड़ेगी, इस वृत्ताकार मार्ग की परिधि के बराबर दूरी तय करना पड़ेगी। तो इसको अपन जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, इसको जोड़ के लिख लेते हैं, पहला 0 फिर 7, यहां से 0 फिर ये 7 फिर ये वाला 0, ये वाला 0 तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर में 7 आ जाएगा और 5वें नंबर में 7 आ जाएगा, इतने किलोमीटर हो जाएगा। ये हो गया इसकी मार्ग। अब इसी वाली त्रिज्या से अपन को उसकी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगी, तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि वृत्ताकार मार्ग की परिधि, वृत्ताकार मार्ग की परिधि, स्पुतनिक के चक्कर लगाने की वृत्ताकार मार्ग की परिधि, स्पुतनिक के वृत्ताकार मार्ग की परिधि, यही क्या हो जाएगी, यही होगी स्पुतनिक को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, यही होगी, क्या हो जाएगी पृथ्वी, यही कितने के बराबर हो जाएगा, स्पुतनिक को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, ये दोनों बराबर हो, परिधि वृत्ताकार मार्ग की परिधि और स्पुतनिक को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, ये दोनों बराबर होंगी। तो बराबर काहे की हो जाएगा, ये वृत्ताकार मार्ग की परिधि के बराबर। तो
तो बराबर हो जाएगा 2 पाई और R2। उसकी त्रिज्या कितनी है? R2 है। R2 क्या है? पृथ्वी के केंद्र से जहां तक स्पुतनिक उड़ रहा है वहां तक की दूरी है, तो ये हो जाएगी R2। तो अब अपन इतना देखते हैं। अब इसी का मान निकाल लेना है, तो जो आएगा वही अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो अपन लिखें इसकी जगह पर बराबर इसको बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे R2 का मान। R2 का मान जो दिया है 77070 इतना दिया है। इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो अपन कहीं इसको और भी हल कर सकते हैं। तो अब इसमें बटे 7 लिखा हुआ है, तो यहां पे इसको हल कर लेते हैं कहीं पर भी, या यहां पे देखते हैं। ये जो इसके आगे है, जो जहां तक अभी अपन ने लगाया उसके आगे यहां पे हल कर लेते हैं। तो आज ये इसकी दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? एक लाइन अभी यहां पे भी लिख सकते हैं या यहीं लिख लें। बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 77070 इस तरह से। अब इस 7 से काट देंगे इसको, तो 7 एकम 7, इसको काट 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 0 और 7 एकम 7 और 0 इस तरह से कर जाएगा। तो अब ये आ जाएगा कितना? बराबर 22 दूनी 44, 44 गुणे 1110 किलोमीटर इतना। अब इसका गुणा कर ले अपन, तो 44 0 44, 44 एकम 44 की 4 हासिल आएगी 4, तो 44 0 0 और फिर यहां पे आ जाएगा 4, फिर 44 एकम 44 का 4, फिर हासिल आएगी 4, तो 44 एकम 44 और 4 48। तो इतना किलोमीटर, तो इतनी दूरी इसको तय करना पड़ेगी। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? अपन यहां भाग सब गुणा करके लिख देंगे। इसका उत्तर 48,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,84,440 किलोमीटर। इतनी दूरी तय करना पड़ेगी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 4,84,440 किलोमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। या तो अपन यहां लिख दें उत्तर, या फिर यहां लिख दें। तो इतनी दूरी इसको तय करना पड़ेगी एक चक्कर लगाने में स्पुतनिक को। अब अपन अगली प्रश्नावली करेंगे अगले वीडियो में।